स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत ऑनलाइन क्लासेस या इंटरनेशनल स्कूल में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका चैप्टर लेजिस्लेचर विधायिका के बारे में बात करते रहे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि जो स्पीकर है, जो लोकसभा का स्पीकर, उसकी कैसे एक चुनाव उसका कैसे होता है और उसकी पावर और शक्तियां क्या है और संवैधानिक पोजीशन क्या है देश में स्पीकर की, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राइट। तो जैसा कि आप जानते हो कि लोकसभा के अंदर जो स्पीकर ही सबसे कह सकते हो, वो जो लोकसभा का सभापति होने का मतलब, जैसे कि आपके क्लास में जो मॉनिटर का या जो टीचर का रोल है, या फिर कहीं भी किसी संस्था को या किसी एक ग्रुप का जो लीडर होता है, वो स्थिति, वो पोजीशन लोकसभा में स्पीकर की है। लोकसभा के सारे बिजनेसेस कंडक्ट चलाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर के पास है। स्पीकर के चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। पहले स्पीकर, हम आपसे बता दें कि जो स्पीकर है उसका जो चुनाव में जो लोकसभा के सदस्य जो चुनकर आए, लोकसभा के सदस्य, सपोज करो एक नई लोकसभा के चुनाव हुए और जो कुल मेंबर जो लोकसभा के सदस्य चुन के आए, वो सारे के सारे को वोट डालने का, स्पीकर के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है। यानी कि जो लोकसभा के सदस्यों में से ही कोई एक सदस्य स्पीकर का चुनाव जीतता है, जो वो स्पीकर के पद पर आसीन होता है, उसकी कुर्सी पर बैठता है। नॉर्मली होता है क्या कि जो लोकसभा के अंदर जिस दल के पास मेजॉरिटी है, जिसकी सरकार होती है, स्पीकर उसी ही पार्टी का होता है। स्पीकर अपने आप में एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक डेजिग्नेशन है, तो उसके काफी महत्व है, उसके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही अब हम पहले समझ लेते हैं कि जो अभी का जो चुनाव हुआ, जो अभी आपकी जो लोकसभा कार्य कर रही है, 17th लोकसभा के जो स्पीकर का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में श्री ओम बिरला को जो है जून के अंदर 19 जून आई थिंक उनका जो चुनाव है वो एक आम सहमति से चुनाव हुआ। ओम बिरला जो बीजेपी के सदस्य, बीजेपी के मेंबर है, और जो स्पीकर के पद पर बैठने के बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि उसका किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो एकदम आप कहें कि ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करता है, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता है। स्पीकर का भी कार्यकाल जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल है, ऐसे ही 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन लोकसभा जो भंग होने के बाद में नए सदस्य के चुनाव होने तक लोकसभा अस्तित्व में नहीं होती है। लेकिन जो स्पीकर है वो अपने पद पर लोकसभा का भंग होना, लोकसभा के खत्म होने के बाद भी स्पीकर अपने पद पर बना रहता है, और जब तक बना रहता है, जब तक कि नई लोकसभा चुनकर आ जाए और नई लोकसभा के स्पीकर का चुनाव ना हो जाए, तब तक उससे पहले वाली, जैसे 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके जो स्पीकर है, जो 18वीं लोकसभा के स्पीकर के चुनने तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, कार्यकाल हो गया, चुनाव का तरीका हो गया, और अगर इनको हटाना होता है पद से, तो स्पीकर को हमें 14 डेज पहले इस बात का नोटिफिकेशन देना होगा कि आपके अगेंस्ट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या पद से हटाने के लिए एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो चलाने वाले हैं। यानी कि आप समझिए, जिसको हटाना है उसको पहले से आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो इसमें भी आप पद की गरिमा का अनुमान लगा सकते हो, कितना ये पद गरिमापूर्ण है, ठीक है।
ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं जो स्पीकर के हम पावर की बात कर लेते हैं। अभी लोकसभा का जो स्पीकर है या लोकसभा का अध्यक्ष है, उसकी शक्तियां क्या हैं, कार्य क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवस्था संबंधी बातें, रेगुलेटरी पावर के बारे में बात करेंगे। रेगुलेटरी पावर्स के रेगुलेट करना मतलब किसी एक जो सदस्य हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनको उस जो सभा को चलाने का जो कार्य है, शांतिपूर्ण जो लोकसभा को बिजनेस को कंडक्ट करना, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्पीकर के पास है। और स्पीकर जो लोकसभा को चलाने का कार्य, जो लीडर ऑफ द हाउस है, लोकसभा के अंदर एक लीडर ऑफ द हाउस भी होता है, ठीक है ना, एक पद होता है। तो लीडर ऑफ द हाउस से जो कंसल्टेशन के बाद में ये लोकसभा को चलाने का कार्य करते हैं। और किसी भी बिल पे अगर वाद विवाद हो जाता है तो उसके लिए जो वोटिंग करने का जो फैसला है वो स्पीकर लेते हैं। सपोज करो कि किसी बिल को लेकर ये समस्या आ गई है कि भाई सरकार बोलती है कि हम मेजोरिटी में हैं, ये बिल लोकसभा से पास माना जाए, विपक्ष वाले बोलते हैं नहीं इतने मेंबर इसके फेवर में नहीं है, तो अंतिम जो निर्णय है, जो वोट डालने का जो डिसीजन है, दैट हैज टू बी टेकन बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस। बहुत सारे प्रस्तावों संबंधी मुद्दे हैं, वो सारे स्पीकर का उनके पास पावर है। लोकसभा में जो अपनी मदर टंग के अंदर बात करते हैं वो जो है कहें तो स्पीकर से उसकी एक परमिशन लेना होता है, उसकी इजाजत नॉर्मली स्पीकर दे ही देता है। मंत्री जो पद अपने छोड़ने के बाद में अगर कोई मिनिस्टर रेजिग्नेशन देने के बाद में कुछ अपना पक्ष रखना चाहता है तो इस बात की जो इजाजत है वो भी स्पीकर ही देता है। और लोकसभा को चलाने के लिए एक गणपूर्ति की, जैसे हमने राज्यसभा में भी बात की थी, एक कोरम की रिक्वायरमेंट है, तो वो कोरम पूरा है या नहीं, इस बात को भी इंश्योर स्पीकर ही करता है, ठीक है ना। स्पीकर का कहना होता है कि यस कोरम पूरा है तो वो कोरम पूरा मान लिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से ही स्पीकर नॉर्मली जो भी वोट डालने की प्रक्रिया होती है, सपोज करो किसी बिल के ऊपर प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता और सरकार वोट डालती है ताकि उस बिल को पास करके दूसरे सदन में, राज्यसभा में भेजा जाए। अब इस बिल के ऊपर स्पीकर जो है एक निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। स्पीकर नॉर्मली जो है वोट डालने का काम नहीं करता है, लेकिन विपक्ष और पक्ष में बराबर मत होने की दिशा में, उस कंडीशन में, उन परिस्थितियों में स्पीकर अपना वोट डालता है। तो अब आप समझ सकते हो स्पीकर की इंपॉर्टेंस कितना है। स्पीकर चाहे तो किसी बिल को गिरा सकता है लोकसभा में, चाहे तो उसको पास करा सकता है। और अगर बात करें तो स्पीकर जब भी है वो सदन के नेता की सलाह करके कोई गुप्त बैठक बुलानी है, सीक्रेट मीटिंग करनी है तो वो कर सकता है। अभी हम बात कर रहे थे, हमने बात की ये रेगुलेटरी पावर्स की। अब उसके पास में निरीक्षण और भर्त्सना संबंधी भी पावर, सुपरवाइजरी पावर्स भी है स्पीकर के पास। सुपरवाइजरी पावर्स किस तरह की है? स्पीकर को पूरे लोकसभा को साथ लेके चलना होता है, सबका कॉन्फिडेंस को एक साथ लेके चलना होता है। लोकसभा में 543 मेंबर्स नॉर्मली जो सदस्य चुन के आते होते हैं, और सभी 543 मेंबर विभिन्न पार्टी से या फिर आजाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकते हैं। उनके विचार अलग हो सकते हैं, मत अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में कई बार हल्ला गुल्ला ये सब कुछ प्राय सुनने में आता है। तो इस तरह की कार्रवाई को, कंडक्ट को जो है भस्म न करना, किसी एक सदस्य को इस तरह का करने से मना करने के बावजूद अगर नहीं मानता है तो उसको सदन से बाहर करना, और सदन से बाहर करने के बाद भी अगर इसी तरह की परिस्थितियां बनी रहती है तो सदन को एडजॉर्न करना उस दिन के लिए, या फिर उस कैंडिडेट को आप कहें कि सस्पेंड करना कुछ टाइम के लिए, 10 दिन 15 दिन, ये सारे जो निर्णय हैं वो स्पीकर लेता है। स्पीकर जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके जो विशेष अधिकार है उनकी रक्षा करना भी स्पीकर का ही कर्तव्य है, ठीक है ना। कैसे जो सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करते हैं हम बात करने वाले हैं। होता है क्या
जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको एक जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो अनलिमिटेड है, ठीक है ना। वो लोकसभा में अनियंत्रित हो गए, यानी कि काफी बोलने की आजादी है। नॉर्मली जो पब्लिक से ज्यादा उनको आजादी है लोकसभा में बोलने की। ऐसा इसलिए दिया गया है ताकि वो सरकार के जो बिजनेसेस हैं, जो सरकार ऐसा कोई देश के अगेंस्ट में, कोई देश हित के अगेंस्ट में कोई कानून लाती है तो प्रतिपक्ष उसकी बुराई कर सके, इसलिए दिया है। तो इस तरह की उनके विशेषाधिकारों का जो इंश्योर करना कि उनके अधिकार बने रहे, ये बात स्पीकर देखता है। अब स्पीकर, कुछ समितियां होती है लोकसभा के अंदर, उनकी जो अध्यक्षता स्पीकर करता है। साथ ही सदन में कोई गड़बड़ करते हैं तो उनको बाहर कर देना, जैसा कि मैंने बात की, और किसी अपराधी को पकड़ने का आदेश जारी करना भी स्पीकर कर सकता है। और इसी के साथ में स्पीकर की आज्ञा के बिना, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जो लोकसभा के जो बिजनेस कंडक्ट होते हैं उनमें देखो लोकसभा के इतने सदस्य हैं, तो आप जैसे क्लास में मैं बोलूंगा ऐसे इस तरह तो लोकसभा में नहीं हो सकता। हालांकि बात करते हैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की लेकिन देश में, लेकिन लोकसभा अपने आप में अगर आज देखा जाए तो लोकसभा का पतन होता जा रहा है। लोकसभा में भाषा की जो मर्यादा है वो खत्म होती जा रही है। फिर भी लोकसभा के अंदर जो सभी को बात करने का एक मौका देना, सभी पार्टी को उसके जो टोटल मेंबर्स हैं उसके हिसाब से एक परसेंटेज निकाल के मौका देना, वक्त देना, वो स्पीकर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पीकर डिसाइड करता है किसको कब मौका दिया जाए। और भी कोई कुछ बातें हो सकती है, जैसे कि स्पीकर सरकार को आदेश देता है कि वो लोकहित के लिए सदन को या उसकी समिति को सूचनाएं दें। स्पीकर समिति के पास में कुछ इंफॉर्मेशन सरकार से मांग सकता है, इसके बारे में मतलब कुल कंक्लूजन ये है। तो इस तरह से हमने बात की सुपरवाइजरी और सेंसरिंग पावर, किसी की बुराई कर सकता है। जो लोकसभा के सदस्य का जो व्यवहार है, कंडक्ट है, इट इज नॉट अप टू डेट, उसकी भाषा एक मर्यादा पूर्ण नहीं है तो उसको बोला जा सकता है। प्रशासन संबंधी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं स्पीकर के पास में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्पीकर का अपना एक सचिवालय होता है, उसमें बहुत सारे जो IAS अफसर्स, सचिव वगैरह काम करते हैं, वो सारे स्पीकर के नियंत्रण में काम करते हैं, स्पीकर के कहने के मुताबिक काम करते हैं। सदन की जो बैठक में विभिन्न समितियां हैं उनका जो कार्य संचालन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको जो स्थान प्रोवाइड करना, भाई अलग अलग कमेटी बना दी, भाई आपके पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस कानून को पढ़ लो, इसमें कुछ कमियां हैं तो आप बताइए, ठीक है ना। स्पीकर को बताने आपने, तो आपको कोई जगह दी जाएगी ना बैठने के लिए, तो वो सारी जो जगह देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर के सब पास में है। इसी के साथ ही स्पीकर जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको घर मुहैया कराना, रहने के लिए दिल्ली में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, उनको घर अलॉट कराना है ना, उनको उनकी सुरक्षा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पीकर के पास में है। और स्पीकर के पास में जो संसद की जो कार्यवाही है या फिर उनके रिकॉर्ड्स को जो रखने की जिम्मेवारी है वो स्पीकर के पास में, संसद की जो कार्रवाई और उसके रिकॉर्ड्स का जो लेखा जोखा रखता है। स्पीकर किसी गैर सदस्य को जो प्रविष्ट ना होने दे लोकसभा में, जो लोकसभा के मेंबर नहीं है उसको लोकसभा में अनुमति ना दे, ये स्पीकर इंश्योर करता है। साथ ही जो स्पीकर प्रेस मीडिया के जो लोग हैं, गैलरी के अंदर उनका बैठने का अरेंजमेंट करता है, प्रेस के रिपोर्टर्स, और जो भी जो लोकसभा की कंडक्ट है, बिजनेस है, उसकी रिकॉर्डिंग कराना, ये सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर के पास में होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपनी बात की प्रशासन संबंधी और कुछ विविध शक्तियां हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि कोई जो स्पीकर की विविध शक्तियों के बारे में, और मिसलेनियस पावर्स जो है, विविध शक्तियां, इनके अलावा जो पावर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये बात काफी इंपॉर्टेंस है, काफी महत्व रखती है कि कौन सा बिल एक मनी बिल है, ये डिसाइड करना स्पीकर के पास में है। देखो अगर मनी बिल है तो लोकसभा उसमें काफी पावरफुल हो जाती है, राज्यसभा के पास में पावर नहीं है, राज्यसभा पास नहीं करती तो भी उसको पास माना जाता है। तो किस कानून, कोई बिल जो लेके आए वो मनी बिल है तो उसको लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा, राज्यसभा के पास बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है। तो कोई विधेयक मनी विधेयक है
धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर लेता है। फिर स्पीकर एक कड़ी का काम करता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है, कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में संवाद बनाने का काम करता है। जब भी कोई लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है तो सभापति यानी कि स्पीकर का हस्ताक्षर होना, प्रति हस्ताक्षरित करना वो आवश्यक होता है। ठीक है, ये तो आप बात समझ ही गए होंगे। और कभी कभी मैंने कहा कि देश में ऐसी पोजीशन बनती है, ऐसी स्थितियां आती हैं कि कोई बिल लोकसभा से तो पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा उसको अपनी अनुमोदित नहीं करती है, पारित नहीं करती है। तो इस दशा में राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है और वो संयुक्त अधिवेशन के जो अध्यक्षता है वो स्पीकर करता है। ठीक है बेटा, अब अपने आप में ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए जो रिकमेंडेशन है एक किस्म से स्पीकर करता है, उसकी अध्यक्षता वो खुद करता है। तो किसी बिल को पास कराने के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है लोकसभा के पास कि कंबाइंड बना ले। भाई लोकसभा के सदस्य तो वैसे सरकार के पास तो लोकसभा में तो बहुमत होता ही है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती है राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन बुला लिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, वोट गिरेगी तो वो जो बिल है वहां से पारित हो जाएगा। तो अपने आप में लोकसभा के जो स्पीकर के पार देखा, दूसरे जो शिष्टमंडल है, जो सदस्य हैं, उनका जो अध्यक्ष वगैरह को मनोनीत करने का कार्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास। साथ ही स्पीकर ये भी देखता है अगर सदस्य, माननीय सदस्य लोकसभा के किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसकी जो प्राथमिक रूप से जो सूचना है सदन के अंदर स्पीकर ही देता है, स्पीकर ही सूचित करता है। और साथ में दूसरी अगर देखा जाए, बात करें इसकी लोकसभा का जो विदाई जो भाषण है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो एक फेयरवेल स्पीच बोल सकते हो, विदाई के टाइम में जो भाषण दिया जाता है वो स्पीकर देते हैं। और भी कुछ अब हम बात कर लेते हैं कि स्पीकर का जो पद है उसकी पोजीशन क्या है, कितना महत्वपूर्ण है ये पद, इसी के साथ हम खत्म करेंगे। तो बेटा वो अपने आप में स्पीकर का पद आपने देखा कितनी पावर है उसके पास में, सब के बारे में हम सिलसिलेवार बात किया। तो ये एक अपने आप में स्पीकर को बोला गया है, स्पीकर इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। ये लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने कहा है कि स्पीकर इज द वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, कि पृथ्वी पर सबसे एक उच्च ऑफिस है स्पीकर। एल के आडवाणी ने कहा कि स्पीकर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इसके साथ ही मालवंकर जो बोलते हैं वो बोलते हैं हिज अथॉरिटी इज द सुप्रीम इन द हाउस, कि स्पीकर की जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम है हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर। आपके घर की बात नहीं कर रहा है, लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो इस समय सब चीजों का कंक्लूजन ये है कि स्पीकर का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण है और स्पीकर का कार्य संभालना भी इतना आसान नहीं है, बहुत जिम्मेवारी है। स्पीकर के पास बहुत ही टेंशन का काम है वो, और साथ ही बहुत ही विश्वास पात्र जो है, जो जैसे कि ओम बिरला भी है, 19 जून 2019 को जो 17वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए थे, आम सहमति से हुआ इनका। बड़ा एक पीसफुल इंसान स्पीकर के पद पर होना चाहिए, बड़ा टैक्टिकल इंसान होना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी उसका एक कहें कि जो टर्म है लोगों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बना के जो लोकसभा की कार्रवाई की जा सकते हैं। और अपने आप में एक इतिहास है जो ओम बिरला, जो अभी के स्पीकर है श्री ओम बिरला जी, इतने कम पीरियड में इतने सारे बहुत ज्यादा बिजनेस कंडक्ट करा पाए, वो उन्होंने अच्छा एक काम किया है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, फिर मुलाकात होगी।